हेलो गाइज, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर के रिटायर करने के बाद जो एडजस्टमेंट होता है, जो भी पुराने पार्टनर है उसके बीच में कैसे कैसे कैपिटल का क्या क्या तरीका है वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस समझते हैं कि जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके अकाउंट में कौन कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। चलिए उसको तो एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है डेबिट होने वाला आइटम कि ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो भी पार्टनर का जो पार्टनर रिटायर कर रहा होगा उस पार्टनर का जो भी डेबिट बैलेंस होगा, क्या होगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, उसको क्या करेंगे हम लोग उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में आपको दिया होगा, जो भी उसका कैपिटल अमाउंट होगा वो। तो कैपिटल अमाउंट तो जैसे क्रेडिट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसका बैलेंस कहीं अगर डेबिट में होगा तो। और देखिए सेकंड पॉइंट है शेयर इन लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन जो बनाएंगे हम लोग, अगर रीवैल्यूएशन में जो लॉस लगेगा उस लॉस को कहाँ लिखेंगे, उसके डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, उसके अकाउंट के। और देखिए ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब अगर वो कुछ ड्राइंग लिया होगा बिजनेस से उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे, और ड्राइंग के साथ साथ जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। और देखिए एडवांस लोन एंड इट्स इंटरेस्ट, मतलब हो गया अगर वो कभी फर्म से एडवांस उठाया होगा या फिर लोन उठाया होगा या फिर उस लोन पे अगर इंटरेस्ट दे रहा होगा तो ये सब चीज को भी हम लोग उसके अकाउंट से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और देखिए शेयर इन अक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ प्रेजेंट ईयर, मान लीजिए कि इस ईयर का जिस समय वो रिटायर कर रहा होगा, मान लीजिए वो 3 महीना बाद रिटायर कर रहा होगा, तो 3 महीना के बाद जब वो रिटायर करेगा तो उस समय तक का जो भी मान लीजिए अगर लॉस लग गया, बिजनेस को लॉस या लगने वाला होगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। तो देखिए अब क्रेडिट में क्या क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करेंट। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट में तो जनरली पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो हम लोग उसके क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, और शेयर इन गेन प्रॉफिट अगर होगा, मान लीजिए रिवैल्यूएशन में उसको प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। देखिए थर्ड क्या है, शेयर इन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब क्या है कि उसका जो भी रिजर्व होगा, जो भी उसको मिलने वाला रिजर्व होगा या फिर उसका कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, मतलब इस ईयर में अगर प्रॉफिट होने वाला होगा, जैसे बोले थे कि 3 महीना में वो रिटायर करने वाला है, तो 3 महीना का अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, तो उसको हम लोग इसके क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस में लिख देंगे। और देखिए शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, अगर उसको फर्म में गुडविल मिलने वाला होगा तो हम लोग अगर उसके वजह से कुछ गुडविल इंक्रीज हुआ होगा, या फिर जब भी हम लोग डिसाइड करेंगे, मान लीजिए 3 पार्टनर है 4 पार्टनर है, तो वो चारों पार्टनर का कुछ ना कुछ गुडविल में शेयर होगा, कुछ फर्म का गुडविल होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके क्रेडिट में लिखेंगे। शेयर इन प्रॉफिट टिल डेट, अगर प्रॉफिट होगा, दोनों बात सेम ही है, ये लिखिए या ये लिखिए, इसमें बस रिजर्व भी ऐड है और इसमें प्रॉफिट अलग से डाल दिया। और देखिए सैलरी, अगर उसको सैलरी मिल रहा होगा उसको भी हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसको कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखिए सिंपल सा है, सेम ऐसा ही अकाउंट बनेगा, जब भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का जो अकाउंट बनेगा वो सेम ऐसा ही बनेगा। बस आराम से ऐसे कर दीजिए, इस साइड डेबिट कर दीजिए, इस साइड अमाउंट लिख दीजिए, यहाँ पे इस साइड अमाउंट लिख दीजिए, और जो भी आइटम है अगर ये होगा तो इधर इस साइड लिखा जाएगा, अगर ये होगा तो इस साइड क्रेडिट में लिखा जाएगा। बस सिंपल है। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग आराम से बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस करके जो अमाउंट आएगा बचेगा उस अमाउंट को हम लोग को उसको देना है पार्टनर। तो गाइस चलिए देखते हैं कि जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका पेमेंट का क्या क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 2 ही होगा। पहला केस होगा जिसमें कि क्वेश्चन में नहीं देगा, मतलब क्वेश्चन नॉट गिवन इन क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कुछ। और दूसरा क्या ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पहला देगा क्वेश्चन में कि पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लमसम, लमसम में उसका हम लोग कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे।
मतलब जो भी उसका डेबिट बैलेंस होगा, जो भी उसको हम लोग को पैसा अगर देना होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लमसम में पे कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब है कि उसको अगर हम लोग लमसम में पे नहीं करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। तो इजी से इंस्टॉलमेंट बना करके और पेमेंट कर देंगे, तो वो अभी हम लोग बताएंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो फिर क्या होगा, तो क्वेश्चन में अगर नहीं देगा तो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो हम लोग को सीधा क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और जब हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब क्या होगा, तब हम लोग उसको @6% का 6% पर एनम का उसको लोन इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ेगा, जितना भी उसका लोन होगा उस पर 6% पर एनम। तो चलिए दोनों समझते हैं। तो गाइस देखिए, जब क्वेश्चन में नहीं देगा तो सिंपल सी बात है कि उसको हम लोग क्या करना था, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था। तो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा होगा उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा पार्टनरशिप का, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट बनेगा वो सेम बनेगा एकदम वैसे ही जैसे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी पार्टनर का जो लोन अकाउंट का जो अमाउंट होगा लोन का, वो क्या होगा, बैलेंस शीट में जाके क्रेडिट साइड में पार्टनर्स लोन करके, या फिर जो नाम होगा, जो भी मान लीजिए इसका अगर एक्स नाम होगा तो एक्स लोन करके उसके क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड टॉपिक समझ। तो गाइस देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइनल पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लमसम, अगर कह रहा होगा कि लमसम में हमको पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर को, तो कैसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए, उसका जो भी कैपिटल में जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग आराम से डेबिट कर देंगे, और जो भी कैश उसको हम लोग को देना होगा उस कैश को क्या करेंगे, आराम से क्रेडिट कर देंगे। और अगर उसका बैलेंस डेबिट की जगह क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो गाइस देखिए, जब भी बोलेगा इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए तो उसमें हमेशा दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा कि इंटरेस्ट लगेगा और दूसरा केस बनेगा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो जब भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि उसका लोन, पहले उसका कैपिटल एक अमाउंट 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया उसका क्या कैपिटल अमाउंट। तो इस 1 लाख को हमको उसको देना है, तो कैसे देंगे, तो इस मान लीजिए बोलेगा कि 4 इक्वल पार्ट में देना है, क्या चीज में, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इसका 25 लाख को हम आराम से, 1 लाख को हम आराम से 25,000 करके 4 बार बांट देंगे, 25,000 करके, ठीक है। और इस सब को क्या करेंगे, जनरल एंट्री बना देंगे सबका। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि मान लीजिए 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है 1-1 साल करके, तो फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 25,000, फिर सेकेंड ईयर में 25,000, फिर थर्ड ईयर में 25, फिर फोर्थ ईयर में 25। लेकिन उस सब से पहले हमको क्या करना होगा, इस अमाउंट को, जो उसका कैपिटल अमाउंट है, उसको लोन अमाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो उसका जनरल एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में उसका क्या हुआ, अमाउंट सारा ट्रांसफर हो गया। अब लोन अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, जितना बार इंस्टॉलमेंट बोलेगा उसमें बांट देंगे। चलिए देखिए, तो पहला क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसको कैश देना है 25,000 रुपया, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट LOAN लोन अकाउंट डेबिट टू कैश में ही देंगे ना, या फिर बैंक, जिसमें हमको देना होगा, चेक से देंगे तो बैंक, अगर वैसे देंगे तो कैश, आराम से हो जाएगा। और मान लीजिए इसी तरीके से जैसे ये फर्स्ट बना वैसे ही 3 और एंट्री हो जाएगा, बस उसका 4 साल में क्लियर। और देखिए दूसरा समझते हैं जिसमें इंटरेस्ट अगर हमको लगेगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट बोलेगा 10% है, कितना है 10% पर ईयर हमको लग रहा है, 10% पर ईयर, तो हम लोग कैसे बनेगा, तो सेम याद है लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, तो बस वही लोन अकाउंट में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद क्या था, इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग बांट दिए थे। जैसे कि था ना 1 लाख था, तो 1 लाख को हम लोग क्या किए थे, 25,000 करके 4 बार बांट दिए थे ना, 25,000 करके 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला था। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग को 10% इंटरेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है 10%।
सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए पहला बार जो पेमेंट करेंगे तो उस पर तो 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा, क्योंकि 10% है। तो क्या हो जाएगा, देखिए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट आ जाएगा, डेबिट कितना से, 25,000 से हो गया। और देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लग जाएगा कितना लग जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 10,000 रुपया। क्यों, क्योंकि 10% है। और हम लोगों को कैश कितना उसको देना है, उसको कैश आराम से हमको देना है, कितना हो गया 35,000। तो उसको कितना लग जाएगा, 35,000 रुपया उसको लग जाएगा कैश, ठीक है। और देखिए जब 35,000 हो गया तो फिर उसको अब उसको कितना देना बच गया, 75,000। मेरा लोन अकाउंट में कितना अमाउंट दिखा रहा होगा, 75,000। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, अब 75,000 पे अब उसको लोन देना पड़ेगा, अब उसको 75,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो चलिए उसका एंट्री देखिए क्या है। फिर हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, ये सेकेंड एंट्री है, लोन अकाउंट डेबिट। फिर 25,000 हम लोगों को उसको देना है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा इंटरेस्ट। पहले था 1 लाख, तो हम लोग कितना पे दिए, 10% दिए 10,000, लेकिन अब कितना हो गया 75,000। तो 75,000 का 10% कितना होगा, 7,500, 7,500। तो 7,500, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 32,500। तो 32,500 उसको अभी पे करना होगा, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में सेम हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना बच जाएगा, देखिए ये दोनों चला गया, तो कितना बच गया, अब मेरा बच गया 50,000 बच गया। तो अब कितना पे इंटरेस्ट लगेगा, 50,000 पे। तो देखिए फिर वही सेम एंट्री, आर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, सेम 25,000 का 25,000। और इंटरेस्ट कितना पे लग रहा है, सॉरी यहां पे लिखना भूल गए थे, टू कैश अकाउंट। अब देखिए यहां भी हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट अब कितना लग रहा है, अब 50,000 का 10% लगेगा। तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। तो आराम से इसमें 5,000 हम लोग ऐड कर देंगे, समझे। तो देखिए कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो इस बार का इंस्टॉलमेंट उसका कितना बनेगा, 30,000 का। कैश अकाउंट से वो 30,000 क्या करेगा, पे कर देगा। अब सेम ऐसे ही फोर्थ एंट्री में क्या हो जाएगा, देखिए सेम वही रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना से होगा, 25,000 से ही हो जाएगा। तो हो गया आराम से 25,000। अब इस बार उसको कितना देना है इंटरेस्ट, तो देखिए ये भी 25,000 भी ये भी अब उसको नहीं देना है, ये तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अब कितना बच गया, 25,000। तो 25,000 का 10% कितना होगा, 2,500। तो बस 2,500 पे उसको क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना लग गया, 2,500 लग गया। और उसको कैश कितना पे करना है, 27,500। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट का पूरा इंस्टॉलमेंट वाला पूरा कंप्लीट। तो इसी के साथ गाइस मेरा ये फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर हो गया पूरा कंप्लीट। और कैपिटल जो बचेगा वो इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और गाइस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।